हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं फेफड़ा से संबंधित कुछ बात। देखिए, जो आपका फेफड़ा है, ये फेफड़ा एक श्वसन अंग है, जिसकी सहायता से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। केवल सांस का लेना निश्वसन और केवल सांस का छोड़ना निश्वसन। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ा में 3 गैस अंदर जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन आप 78% लेते हैं, छोड़ते भी 78% हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.04%, जो नहीं के बराबर है, छोड़ते हैं आप 4%। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन है आप लेते हैं 21%, छोड़ते हैं आप 17%। श्वसन के लिए श्वसन अंग होता है, श्वसन तंत्र होता है जो निम्न है। श्वसन तंत्र में आप देखिएगा, नासाद्वार, नासा कपाट और मुंह का नली और नाक का नली जिस स्थान पर मिल जाता है उसको आप अग्रसनी कहते हैं या फेरिंक्स। श्वसन आपका जो है ये नासाद्वार, नासा कपाट, फेरिंक्स, फिर आपका जो है ये लैरिंक्स हो गया, फिर आपका जो है एपिग्लोटिस हो गया, फिर ट्रेकिया, और फिर आप आगे चल के ब्रोंकाइट्स, फिर ब्रोंकियोल और फिर एल्वियोल। आप इन सबको समझिए। जो आपका नासाद्वार है, ये जो आपका मांस वाला भाग है, ये आपको नासाद्वार कहलाएगा। इसके रास्ते से हम सांस को भीतर ग्रहण करते हैं। फिर जो है नासाद्वार के बाद नासा कपाट है। ये जो नासा कपाट है आपका, ये जो आपका नासा कपाट है, इसके भीतर एक छोटी सी थैली होती है जिसको आप ऑल्फैक्टरी लॉब कहते हैं। जो आपका ये ऑल्फैक्टरी लॉब है, ये हमें किसी भी सुगंध का महसूस करवाती है। जब आप सूंघते हैं कोई चीज को तो ऑल्फैक्टरी लॉब के द्वारा ही सूंघते हैं। फिर आगे बढ़िए, नाक का नली और मुंह का नली जिस स्थान पर मिल जाता है उसको आप ग्रसनी कहते हैं या फेरिंक्स कहते हैं। याद रहे, जहां हम भोजन करते हैं जिस स्थान पर जाता है वही स्थान पर सांस भी मिलता है। फिर जो आप देखिए, दौड़ करके आगे देखिएगा तो ये एपिग्लोटिस है। जो आपका एपिग्लोटिस है, ये एक जीव के समान रचना होती है। यहाँ से आपका 2 नली निकला गया होता है। एक जो आपका ग्रास नली सीधा पेट में चल जाता है और एक ट्रेकिया जो आपको सीना में चल जाता है। जो आप देखिएगा, ये आपका ग्रास नली है, ये भोजन वाला नली है, और जो ट्रेकिया है ये श्वसन वाला नली है, सांस वाला नली है। ये जो आपका एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस जब आप भोजन करते हैं तो सांस वाला नली को बंद कर देता है, और जब आप सांस लेते हैं तो भोजन वाला नली को बंद कर देता है। खाना खाते वक्त आप सांस नहीं ले सकते और सांस लेते वक्त आप कुछ खा नहीं सकते। उदाहरण के लिए, जब आप पानी पी रहे होते हैं, खड़ा कर देर तक पानी पी रहे होते हैं, तो उस समय आप पानी पीना छोड़ करके एक लंबा सांस लेते हैं। यही कारण है क्योंकि जो आपका एपिग्लोटिस है वो आपका भोजन वाला नली को खोल देता है, सांस वाला नली को बंद कर देता है। और जब आप पानी पी रहे होते हैं तो भोजन वाला नली खोल देता है और सांस वाला नली को बंद कर देता है। और एकाएक जब पानी आप पीना छोड़ते हैं तो एक लंबा सांस लेते हैं, यही कारण है। फिर आप बढ़िए आगे, जो कि है, फिर आगे बढ़िएगा तो आगे जो ये आपका ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया जो है एक कार्टिलेज रचना होता है। अर्थात ये जो आपका उपास्थि का बना एक जो है आपका नली के समान रचना होता है। इन नली के समान रचना के भीतर जो श्वसन मार्ग है, ये आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको आप ब्रोंकाइट्स कहते हैं। आगे चल के यही ब्रोंकाइट्स जो है कई भागों में बढ़ जाता है, कहीं छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, जिसको आप ब्रोंकियोल कहते हैं। और ये ब्रोंकियोल के ऊपर एक छोटी छोटी थैली जो है बनी होती है, जिसको आप एल्वियोल या वायु कोष्ठक कहते हैं। फिर आप देखिए, जो फेफड़ा है, फेफड़ा वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। जो फेफड़ा है, फेफड़ा को सुरक्षा के लिए फेफड़ा के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, जिसको आप प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो फेफड़ा के भीतर है, फेफड़ा के भीतर जो फेफड़ा आपका है, ये जो आपका वक्ष गुहा है और जो आपका उदर गुहा है, इसी के बीच में एक डायाफ्राम होता है। जब आप सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की ओर खिंचाता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर की ओर जाता है।